युवा नेता मौजूद हैं जो कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस समय गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो लगभग 25 सालों से ही आपके ही परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र पे पूरे तरीके से दबदबा बना रहा। 1993 से लेकर 2017 तक लगातार आप ही के पिताजी ने यहाँ एमएलए के रूप में चुनकर और कई बार मंत्री भी बने और यहाँ के क्षेत्रवासियों का लगातार वो 25 वर्षों तक सेवारत रहे। लेकिन अब माननीय राम प्रसाद जी के जो सुपुत्र जी हैं अतुल चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी किए हुए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। तो आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय युवाओं के बीच में जा रहे एक युवा नेता भी है और गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप गांव के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने तमाम नौजवानों से वादा करा था और इन्होंने वादा खिलाफी किया। और हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने खुद भी नौजवान हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं। पीछे उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था। उन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देने का, तमाम जो नौजवानों को वापस से लैपटॉप का लाभ, कन्याओं को जो कन्या विद्याधन का लाभ, तमाम ऐसी जो पीछे उनकी योजनाएं थी वो आगे उसको फिर से लागू करेंगे और नौजवानों को खास ख्याल रखेंगे। लगातार देखा जा रहा था 1993 से लेकर 2017 तक कहीं न कहीं आपके पिताजी लड़े, कई पार्टियों से लड़े और मंत्री भी बने, लेकिन 2017 में मोदी लहर में ये अभेद कवच जो था वो भेद दिया गया। तो किस तरीके से आप फिर उसको वापसी ला सकेंगे? जैसे आप जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम वादे दिखाए थे, तमाम सपने दिखाए थे, चाहे 15-15 लाख खाला धन की बात हो, चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, नौजवानों को रोजगार की बात हो। इन्होंने सपने दिखा के तमाम नौजवानों का वोट लेने का, किसानों का वोट लेने, उसके बाद भी हम लोग को अच्छे वोट मिला था। मगर अब मैं चल रहा हूँ, वापस से लोग अपना इन चीज़ों जो झूठे तमाम वादे किए थे उससे उन लोगों का विश्वास उठ गया है और वो पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि पीछे जो आदरणीय मंत्री जी को मदद करते थे उससे बढ़ चढ़ के अब की निश्चित रूप से मेरे हाथों को मजबूत करने का और ताकत देने का काम करेंगे। वर्तमान में जो यहाँ विधायक रहे हैं वो लगातार 5 साल चले और अपना बड़ा बड़ा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग विकास कार्यों को लेकर हर जगह किए हैं। आप फील्ड में घूम रहे हैं अब, तो क्या लग रहा है कि वो एक कहीं न कहीं जुमलेबाजी थी या हकीकत वो किए हैं विकास कार्य? मैं आप मीडिया के लोगों के माध्यम से ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे वीडियो देखा। आदरणीय विधायक जी झुक के आंखों में आंसू लेके जनता से माफी मांग रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के हित के लिए काम करा होता तो आज उन्हें झुक के माफी ना मांगना पड़ता, वो गर्व से वोट मांगते। मगर आज उन्होंने काम नहीं किया। जैसे सरकार ने ठगा वैसे उन्होंने भी इस क्षेत्र के लोगों को ठगा और ये लोगों के बीच में नहीं रहे, इसलिए आज उनको हाथ जोड़ के नम आंखों के साथ लोगों से माफी मांगना पड़ रहा है। अच्छा, देखा जाता है जो कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, कहीं न कहीं यहाँ जातीय फैक्टर बहुत मायने रखता है। जैसे ब्राह्मण हुए, कुर्मी हुए और दलित, ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसमें किस तरीके से आप अपनी ये मतलब देख रहे हैं इसमें इन लोगों के बीच? आज पहली बार, पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है और आज पूरा सर समाज का, चाहे अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं बहुत विश्वास से कहना चाह रहा हूं, जब 10 तारीख को गिनती होगी तो आप लोग भी देखेंगे सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता माना और सर समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में साइकिल निशान पे वोट देने जा रहा है। अच्छा, आप तो एक युवा नेता हैं, क्या मानते हैं कि आपके पिताजी की जो 25 साल की राजनीतिक विरासत यहाँ रही, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों के धड़कन के रूप में बने रहे, तो उसका बेनिफिट आपको इस चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से यहाँ जब मैं चलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता ये मेरे लिए कोई विधानसभा क्षेत्र है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने परिवार में, अपने पिताजी के लोगों के, चाचा लोगों के, अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के बीच में हूँ। ये मेरे लिए एक परिवार की तरह और मेरा परिवार पूरे मजबूती से मेरे साथ खड़ा है। और आप जब 10 तारीख को गिनती होगी उसको बेहतर रूप से आप देखेंगे नतीजों में। अच्छा, आप अगर मान लीजिए आपकी जनता कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को आप चुनती है तो 5 ऐसे मुख्य काम प्रायोरिटी के तौर पे क्या करेंगे आप?
जैसे आप जान रहे हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले नौजवानों को रोजगार के, और आपने देखा होगा इन्होंने गड्ढा मुक्त की बात करी थी, मगर तमाम ऐसे गांव सड़कें हैं जहां आपने ग्रामीण लोगों से बात करी होगी जो गड्ढा युक्त है, उन गड्ढों को मुक्त करने का काम, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का, जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का, तमाम और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज जो सांड से किसान परेशान है उसको दूर करने का, और तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं है उसको दूर लाने का काम करेंगे, और जो दिक्कतें है उसको दूर करने का काम। यह सरकार ये तो कह रही थी कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, और कहीं न कहीं किसानों के साथ सरकार ने छल किया है। तो क्या मानते हैं कि किसान वर्ग का जो वोट है आपकी पार्टी को, आपको कितने मतलब रूप में या किस तरीके से आप देख रहे हैं नजरिए से? देखिए, इन्होंने किसानों से कहा था कि उनकी किसानों की आय दुगनी करेंगे, मगर पिछले 5 साल में इन्होंने गन्ने का, जो कैश क्रॉप कहा जाता है, गन्ने का 1 भी रुपये नहीं बढ़ाया। इन्होंने वादा किया 25 रुपये बढ़ाएंगे, जब इनको पता चल गया इनके जाने का समय आ गया। और जो ये 2000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, मैं गांव-गांव चल रहा हूं तो जो इनके जो छुट्टे सांड है वो जो 2000 दे रहे हैं उससे ज्यादा तो इनके छुट्टे सांड लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खेती को नुकसान। इन्होंने जो कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो जो 50 किलो की जो बोरी थी उसको 45 किलो तो इन्होंने कहीं से भी आय दुगनी नहीं करी है, मगर जो आय जो पीछे थी उसको नुकसान जरूर पहुंचाया। चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे कड़ुआ तेल की, महंगाई चरम सीमा, हर जगह हर स्तर पे लोगों को नुकसान पहुंचाना। बार-बार एक सांडों का मुद्दा जिक्र कर रहे हैं जी। इस सरकार ने तो तमाम गौशालाएं खोली है और कह रहे हैं कि हमारे सब सांड और गौ जितने भी हैं गौवंश सब उसमें स्थापित किए गए, रहने की व्यवस्था की गई है सारी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, ये सरकार सिर्फ जुमला फेंकती है, सपने दिखाती है। उसी तरीके से गौवंश की रक्षा की भी इन्होंने बात करी है, मगर मैं जब गांव-गांव चल रहा हूँ, लोगों के बीच में चल रहा हूँ, तो मुझे लोग बता रहे हैं कि वो सांड से कितना परेशान है, इसकी दवाई जरूर करी जाए, उससे उनको जरूर निजात दिलाया जाए। देखिए, हमारे साथ एक खास युवा नेता कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हमने इनसे बातचीत करी और जाना कि किस तरीके से ये लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ से अगर जनता इनको जीत दिलाती है तो किन किन कार्यों पर ये विशेष तौर पे कार्य करेंगे। प्राइम टीवी के लिए सहयोगी अतुल के साथ रजनीश कुमार पांडे।